कर रहा था, तो मैंने ये फैसला किया है कि अब सीमा हैदर के केस को मैं उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करा करके हरियाणा में लेके आ रहा हूं। उसके लिए मैं कल या परसों तक उसमें कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जितना इंतजार करना मुझे चाहिए था उससे ज्यादा कर चुका हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले को और कई साल चलाना चाहती है। तो इस बात से सबक लेते हुए मैंने ये फैसला किया है कि इस पूरे मामले को मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों से निकाल करके हरियाणा पुलिस में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर इस मामले को ट्रांसफर करा के लेके आऊं। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैंसलेशन ऑफ बेल डालनी थी आपको, तो वो मैं बता दूं आपको कि कैंसलेशन ऑफ बेल का डालने की जो बात थी उसमें कुछ लीगल पेचीदगियां आई सामने, जिनके तहत हमने उसको होल्ड पे रखा। और अब हम बजाय कैंसलेशन ऑफ बेल के हमने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि कैंसलेशन ऑफ बेल के साथ साथ हम इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से या उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों से लेकर के उसको हम हरियाणा में ट्रांसफर कराने के लिए अपने कानूनी कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि वो केस यहाँ ट्रांसफर हो जल्दी से जल्दी। उसके अंदर जो है वो 173 सीआरपीसी की जो है वो रिपोर्ट सबमिट हो और चालान पेश हो और उसको हम जल्दी से जल्दी गवाही करा करके सजा दिला सकें। कि ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, किसी भी क्रिमिनल केस को ट्रांसफर करने संबंधी जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय है और दो स्टेट्स के बीच में कहीं से भी किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में या किसी एक पुलिस से दूसरी पुलिस के पास ये एफआईआर ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये पावर्स 406 सेक्शन जो 406 है सीआरपीसी का, गौर कीजिएगा, सीआरपीसी का, आईपीसी का नहीं। सीआरपीसी में जो 406 की पावर है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी एप्लीकेशन लगाए जाने पर किसी भी क्रिमिनल केस को, एफआईआर जो होता है या क्रिमिनल अपील को सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकती है। आज चूँकि ये विषय दूसरे केस में उठा था जिसमें जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके बेटे आशीष मिश्रा की बेल एप्लीकेशन आज सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और अदालत ने उसमें बेल उनको दिया है या जो भी किया है, तो उसके बारे में जो आर्गू होता है वो ये कहा जाता है कोर्ट को कि चूँकि ये उस एफआईआर में उस स्टेट में ये इन्फ्लुएंशियल हैं और वहाँ पर गवाहों को धमका सकते हैं, पुलिस को इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर उचित न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए इसको दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट अक्सर ऐसा करती है। आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे केस, खासकर राजनेताओं के केस, पॉलिटिशियंस के केस एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन के बारे में ये माना जाता है कि इनका सत्ता पर कब्जा है, तो पुलिस इनके कब्जे में है, प्रशासन इनके कब्जे में है और ये गवाहों को टेम्पर कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं, तो ऐसी बातें उठती हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी एफआईआर को, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को या किसी अपील को, क्रिमिनल अपील को ट्रांसफ़र कर सकती है। सेक्शन 406 में 3 पार्ट है, आप चाहे तो निकाल कर जो 406 का सीआरपीसी का जो 406 सेक्शन है उसको चाहे तो निकाल कर कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्णित हैं। उसमें ये भी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी किसी व्यक्ति द्वारा उसमें उसको ग्राउंड देना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये गलत है, झूठा है, तो उसमें उसके ऊपर फाइन करने की या कॉस्ट लगाने की जो प्रक्रिया है, आर्थिक दंड की प्रक्रिया है, वो भी दी गई है, वो भी पावर्स दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आर्थिक दंड उस पर लगा सकता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर ये एक पावर है जिसके बारे में हम समझते हैं। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो
जो आपके फैक्ट्स, जिस केस को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस केस के सारे फैक्ट्स, सारे ग्राउंड्स समझता हो और बताए कोर्ट के सामने लिख कर दे कि इस केस में क्या डर है, हमें क्यों न्याय नहीं मिलेगा, क्यों पुलिस गड़बड़ी कर रही है, क्यों पुलिस के ऊपर हमें डाउट हो रहा है या क्यों प्रशासन से हमें डाउट है। तो इन ग्राउंड्स को देते हुए, और भी कोई ग्राउंड्स हो सकते हैं, हर केस के अलग ग्राउंड्स होते हैं, हर फैक्ट्स अलग होते हैं, तो मोटा मोटी तौर पे यही ग्राउंड होते हैं, लेकिन फिर भी आपके केस के ग्राउंड अलग हो सकते हैं। इसमें हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे दहेज प्रतिरोधी जो प्रक्रिया में जो एफआईआर लॉन्च होती है, 498 में लॉन्च होती है, जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो पत्नी अपने घर के पास जाकर अपने मायके में एफआईआर रजिस्टर करा देती है, हस्बैंड कहीं और है, उसकी शादी कहीं और हुई है, उनका मैट्रिमोनियल होम कहीं और है, और ये चीटिंग के भी केस में कई बार होता है। और किसी बैंक अकाउंट, किसी कंपनी का डिस्प्यूट हुआ और मान लीजिए उनका एग्रीमेंट कलकत्ता में हुआ और पैसे बॉम्बे में ट्रांसफ़र हुए, और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए वो मान लीजिए बेंगलोर में है, तो तीनों जगह में कहीं भी एफआईआर बन जाती है, केस लगा दिया जाता है या कंप्लेंट केस लगाकर एक्यूज़ को समन करा लिया जाता है। तो वैसी दशा में दूसरी पार्टी के पास पावर है कि वो आए सुप्रीम कोर्ट में और बताए कि यहाँ ये चीज़ें, ये प्रक्रिया है, ऐसी एविडेंस गलत हो जाएगी, इसलिए ऐसी चीज़ों को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि ट्रांसफ़र कर देती है इन केस को। और इन केसों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए आपको ट्रांसफ़र पिटीशन क्रिमिनल फाइल करनी पड़ती है, जो 406 सीआरपीसी में पावर है। तो उस तरह से आप जब बनाएंगे एक पिटीशन तो उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी कॉपी लगाई जाएगी, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगाए जाते हैं, उसके साथ आपकी प्लीडिंग बनती है और ट्रांसफ़र पिटीशन बनाकर फाइल की जाती है, इस पर लीगल ग्राउंड्स दिए जाते हैं। तो ये सब लगाकर जब फाइल किया जाता है तो हियरिंग के लिए आती है, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस देकर बुलाती है और उनको सुनने के बाद ही कोई ऑर्डर कर देती है, या कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर कर देती है स्वतः ही। और इस बीच में कई बार स्टे कर दिया जाता है प्रोसीडिंग्स को, कई बार स्टे नहीं किया जाता है, कई बार मीडिएशन के लिए रेफ़र हो जाता है, कई बार मीडिएट हो जाता है, कई बार मामले सेटल हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आता है उससे संबंधित है, और ऐसा कोई जनरल रूल नहीं होता। जनरली ये एक ट्रेंड है जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात आप नहीं बोल सकते। हर केस के हर फैक्ट्स अलग होते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया हर जगह अलग रूप से की जाती है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक पावर से इसके बारे में, तो ये सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सावधानी से, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती है, जो कि हम अधिवक्ता लोग यहाँ अक्सर करते हैं।